जय भोले की, जय गुरुदेव की। दोस्तों, मैं कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, ना ही मैं भजन सुना रही थी, ना ही मैं कबीर जी के दुआ सुना रही थी, ना ही उनके मतलब बता रही थी कुछ दिन से, क्योंकि मैं डर गई थी। इसलिए कि कुछ मैंने भजन बनाए थे, 2 भजन ऐसे बनाए थे, जिसमें एक भजन मैंने बनाया था कि जिसमें मैंने बोला था, जो मृत्यु के बारे में बताया था कि भमरबा क्या लेके जाई। तो उसमें क्या हुआ, मैंने भमरे के साथ बनाई वीडियो, तो वो भमरा ही ख़त्म हो गया। जब मैंने देखा, शाम को वीडियो बनाई, सुबह देखा भमरा वहाँ मरा पड़ा था, भमरा जिंदा नहीं था। तो उसमें भजन मैंने गाया था, भमरवा क्या लेके तू जाएगा, मतलब अंत समय जब आया तब क्या लेके जाएगा। इस दुनिया में मतलब की सारी दुनिया है। फिर मैंने उस पर कोई गौर नहीं, मुझे लगा कि शायद उसकी दिन आ गए होंगे पूरे, इसलिए ये भंगरा चला गया, कोई बात नहीं। दूसरी वीडियो फिर मैंने बनाई, तो मैंने एक मछली थी, वो छपकली थी, जो मेरे गेट पे थी, और गेट के पास मैं वीडियो बना रही थी। वहाँ पे भी मैं एक भजन गा रही थी, उसके मैं मतलब बता रही थी। उसके भी मतलब बोल ऐसे ही थे सारे कि इस दुनिया में आए हो तो क्या लेके जाना है, परमात्मा को जानो। उसमें भी मतलब भजन में ही पूरा सत्संग भरा हुआ था, ऐसा भजन था सत्संग वाला। तो वो भजन जैसे ही मैं सुना रही थी, मतलब बता रही थी, जो छपकली थी वो वहीं पे एक जगह डट के मेरी सारी बातें सुन रही थी। तो मैंने देखा कि क्या हुआ, सुबह दूसरे दिन वो छपकली भी मरी पड़ी है। जब मैंने देखा कि एक दिन भमरा मर गया, दूसरी वीडियो बनाई तो उसमें छपकली मर गई सुनने के बाद। तो मैं डर गई थी कि कहीं मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं अच्छी बात बताती हूँ, सत्संग के बारे में बताती हूँ, कबीर जी के दुआ है उनके मतलब मैं बताती हूँ कि इस दुनिया में आए हो तो परमात्मा को याद करो, भगवान को याद करो, इस हमेशा माया जाल में मत पड़े रहो, ये मैं बताती हूँ। उसके बाद जो जानवर, जो पक्षी, जो मतलब आत्मा सुनती है, वो एकदम मुक्त हो जाती है, चली जाती है। तो फिर मुझे लगा क्या करूं, मैं वीडियो ना बनाऊं। अगर मेरे वचन सुनन से इनके अंदर ऐसा होता, मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा कि मेरे वचन सुनन से ये मर जाते हैं। पर लेकिन क्या हुआ, कहते हैं ना भगवान मतलब तुम्हें जब तुम सही रास्ता पे तो भगवान तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। मैं बहुत डरी हुई थी, तो भगवान ने मुझे बताया कि डरो मत। इसका मतलब क्या है, वो मेरा पूरा का पूरा मतलब मुझे भगवान ने बताया कि जब एक बार विष्णु भगवान से मिलने गए थे नारद जी, तो नारद जी ने बोला था, हे प्रभु मुझे सत्संग का मतलब बताओ और भजन का मतलब बताओ, असली भजन का मतलब और सत्संग का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा, तो तुम ऐसे वन में जाओ, एक जगह पे एक चूहा मिलेगा, उस जगह पे उस चूहा से बोलना कि सत्संग का मतलब क्या है। तो वो गए, उन्होंने जैसे ही बोला चूहे से कि चूहा जी मुझे ये बताओ सत्संग का मतलब क्या है। चूहा ने इतनी बात सुनने के बाद चूहा क्या हो गया, चूहा ख़त्म हो गया, मर गया वो, और परमात्मा के धाम चला गया। और उसके बाद फिर नारद जी ने देखा कि मैंने इससे बोला ये तो मर गया। नारद जी पहुँचे भगवान के पास कि प्रभु ये बताओ कि मैंने आपने बोला चूहा से पूछना, मैंने चूहा से जैसे ही पूछा तैसे ही वो चूहा ख़त्म हो गया। तो मैं क्या करूं, कौन बताएगा, आप बताइए मुझे सत्संग का मतलब। तो तो आप बताइए मुझे सत्संग का मतलब। तो फिर कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम कि अब की बार दूसरे वन में जाओ, दूसरे वन में एक पक्षी है जो अभी अभी जन्म हुआ है, जिसका वो मतलब तोता है, उसको पूछना जाके कि मतलब इस भजन का मतलब क्या है, तोते से पूछना। तो नारद जी वहाँ पे गए, और तुरंत ही तोता का बच्चा जैसे ही अंडे से निकला ही था, तो जब ही पूछा उन्होंने नारद जी ने कि तोते का मतलब, वो सत्संग का मतलब क्या है, आप जानते हो। जैसे ही तोते के बच्चे ने सुनी ये बात, वैसे ही बच्चा फिर ख़त्म हो गया, फिर ख़त्म हो गया बच्चा। तो नारद जी डर गए। नारद जी ने कहा कि प्रभु जितनी बार मुझसे बताते हैं कि मैं चूहे से पूछा, चूहा ख़त्म हो गया, चूहा मर गया, मृत्यु प्राप्त हो गई, तो आज अब मैंने मतलब जाके तोते से बोला
तो तोते के बच्चे को मैंने पूछा तो तोता का बच्चा भी मर गया, उसे भी मृत्यु प्राप्त हो गई। तो क्या करूं मैं, मतलब इस सत्संग का मतलब अब मैं नहीं पूछूंगा। वो डर गए, नारद जी डर गए। करीब 1 साल तक भगवान के पास नहीं गए। 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, वे भगवान के पास ही नहीं गए। 2 साल बाद जब वे भगवान के पास गए तो भगवान जी ने पूछा कि प्रभु ये बताओ नारद जी, आपने सत्संग का मतलब मुझसे पूछने एक बार आए थे, उसके बाद फिर नहीं आए। जब मैंने बताया तुम उसके तोते के पास पूछना जाके क्या हुआ था, तब बोले प्रभु ऐसी बात मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैंने जिससे पूछा सत्संग का मतलब क्या है, वो तुरंत उनको मृत्यु प्राप्त हो रही थी, तो मैं अब डर गया। तो कहा नहीं तू ऐसा कर, मतलब नारद जी से बोला कि नहीं तुम ऐसा करो, एक राजा है ना, अभी अभी राजा का मतलब वहाँ पे वो हुआ है, तो बच्चा भी पैदा हुआ है, बच्चा 1 साल का हो चुका है, बच्चा बातें भी कर रहा है। अब तुम राजा के बच्चे से पूछो जाके कि सत्संग का मतलब क्या है। तो नारद जी डर गए। नारद जी ने कहा नहीं, कि अभी तक तो जो पूछा तो वो मृत्यु उनकी होती गई, अब की बार राजा का बच्चा है उससे मैं पूछूंगा, तो राजा के बच्चे की अगर मृत्यु हो गई तो राजा तो मेरे को दंड देगा, फिर मैं क्या करूंगा। तो भगवान ने पूछा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार तुम जाके भगवान उनको पूछो जाके। तो नारद जी से बहुत कहा, नारद जी डरे हुए थे, डराते डराते गए वहाँ राजा के महल में। तो राजा ने पूछा कि राजा से कि आपका बेटा है, बोले हाँ है, कि मुझे आपके बेटे से कुछ बात करनी है। तो राजा के बेटे ने बुलाया अपने बेटे को राजा ने, तो राजा के बेटे से बात की, नारद जी ने बैठाया अपने पास और बोले कि बेटा मुझे ये बताओ सत्संग का मतलब क्या है। तो राजा का बेटा एकदम हंस के मुस्कुरा के बोला कि आपने जब पहली बार मुझसे बोला था सत्संग का मतलब क्या है, तब मैं चूहा था, तो मेरी तुरंत चूहा से एकदम मुक्ति मिल गई थी। मैं ज़मीन पे रेंगता था, ज़मीन के रेंगने से मेरी मुक्ति मिल गई थी, तो मैं आसमान में उड़ने वाला पंछी बना तोता। तो फिर तुम दूसरी बार गए तब मैं तोता की पंछी उसमें था, तब आपने बोला सत्संग का मतलब क्या है, तो मेरी तोते से भी मेरी मुक्ति मिल गई, मुझे मिला मनुष्य का जीवन। आज मैं जो आपके सामने बच्चा हूँ एक, तो मैं वही हूँ, मैं एक पहले चूहा था, फिर मैं तोता बना, तोता से आज मनुष्य जीवन मिला। तो ये सत्संग का मतलब ही है। सत्संग का इतना अच्छा मतलब है, सुनने से मतलब मुझे मनुष्य जीवन मिल गया, इतनी जल्दी 84 लाख में योनि पार कर चुका हूँ। तो जब सत्संग जो सुनता है, जो परमात्मा के दर्शन करता है, प्राप्त करता है, तो समझो उसके साथ कितना अच्छा काम होता होगा। उसे तो सीधे परमात्मा के धाम में एकदम मुक्ति मिल जाती है, वो परमात्मा में ही प्राप्त हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। तब बच्चे ने ये बात समझाई, नारद जी बहुत खुश हुए और एकदम जाके प्रभु के चरणों में पड़ गए और बोले हे प्रभु आपकी लीला मैं नहीं कुछ जानता था, आपकी लीला आप जानते थे और मुझे कुछ नहीं पता था। आज मुझे पता लगा कि सत्संग का क्या मतलब है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर कोई नई जगह लो या नई जगह जाओ या किसी से मिलो तो सबसे पहले सत्संग से शुरुआत करो, सत्संग से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो ये बहुत अच्छी गान। तो मुझे जब पता लगा तो मैंने सोची अब मैं बनाती हूँ वीडियो, तो मैं सबसे पहले मैंने यही आपको बताने की कोशिश की। तो ये मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मुझे सच में ये बताया है प्रभु ने मुझे, मैं वही बात बता रही हूँ। इस दुनिया में जगत में कोई अपना नहीं है प्रभु के अलावा। आप जाइए सत्संग सुनिए, भजन करिए, और जब भजन में लीन होते हैं, जब परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो आपको जब प्राण आपके निकलेंगे, जब आपकी मृत्यु होगी तो आप सीधे जाके परमात्मा में लीन हो जाओगे, परमात्मा के चरणों में विलुप्त हो जाओगे, बार बार इस दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत खुश हुई कि मैं इतने दिन तक मैं बहुत ज़्यादा मैं चिंता में थी, तो भगवान ने मेरी टेर सुनी और मुझे सारी बात समझाई, मुझे सारी बात बताई, जो मैं आज आपको मैं बता रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ अच्छे से। तो आप लोग इस बात पे ध्यान रखना, सत्संग एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे बोलते हैं गंगा जी नहा लो तो सब पाप दूर हो जाते हैं, वैसे ही एक सत्संग रूपी गंगा में नहा लो तो फिर 84 लाख योनि की मुक्ति हो जाती है, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ये सत्संग रूपी गंगा नहाना बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, जय भोले की, जय भोलेनाथ की, जय शंकर की।